अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब आप खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक नंबर जो है वर्क और एनर्जी डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हमने जितने भी एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम हैं, नस्ट हो गया, जीट के एग्ज़ाम्स हो गए, इन तमाम के हमने एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करना है और इनके तमाम ओवरऑल कंसेप्ट को भी देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास एनर्जी। सिंपल आपके पास एनर्जी है। जब भी किसी एनर्जी की बात आती है, कोई भी जब एनर्जी को डिस्कस किया जाता है तो पहला कंसेप्ट इंसान के माइंड में ये आता है कि कोई काम किया जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि एनर्जी डज वर्क, एनर्जी काम कराती है। याद रखना, बंदा काम नहीं करता, एनर्जी काम कराती है। बंदे का होना या ना होना कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये बात वेरीफाई, एक पॉइंट हमेशा याद रख लें कि जो एनर्जी है ना, ये काम कराती है। एनर्जी डज वर्क, एनर्जी काम कराती है। तो देखें, अगर एनर्जी काम ही कराती है तो टर्म क्या बनती है यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट मीन कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी है, उस टर्म को हम एनर्जी का नाम देते हैं। अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स डिस्कस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओ भाई, कॉपी पेंसिल उठा लें, साथ के साथ इसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जनाब हम इसी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं हीट एनर्जी को। फिर हम डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी को। बहुत सारे पॉइंट्स हैं एनर्जी के, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और भी काफ़ी सारी एनर्जी की टाइप्स हैं, जिन टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास सिंपल पॉइंट बना एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉइंट्स बना मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली रिप्रेजेंट करें द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी is called mechanical energy. The sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. अब यहाँ पर देखें, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं तो बोलो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने सम लिखा है तो पहले सम लिख दें। काइनेटिक एनर्जी है तो सिंपल यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टर्म आपके पास बनती है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इन टर्म्स के अंदर अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को, तो फिर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, जिसे हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ये एनर्जी बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी, सिंपल एनर्जी पोजेस बाय a body, energy possessed by a body due to its motion।
लेकिन इस मोशन को इन लीनियर पाथ डिस्कस करना है इज कॉल्ड, क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है कि अगर हम सिंपल ये लिख दें कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब वो काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है, एक लीनियर होती है और एक एंगुलर होती है। जब हमने लीनियर पाथ को सेलेक्ट किया तो वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमने रिलेशन डिस्कस किया है जी, कौन सी टर्म पर, ये काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड किस पर कर रही है, नंबर 1 डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडी पर, नंबर 2 डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, या सिंपल स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन कि ये जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, और सिमिलरली यही काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के स्क्वायर के। अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट तो पढ़ लिया। अब यहाँ पर इसी का अगर हम ग्राफिकल मेथड देखें तो उससे पहले हम एक एमसीक्यूज चेक करते हैं। लेट्स से यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ अगर आपके पास एक बॉडी है जिसके मास को हमने 2 टाइम्स कर दिया, यानी मास हमने डबल कर दिया। अब अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट क्या होगा, सिमिलरली रिप्रेजेंट करें काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स mv का स्क्वायर। अब m को हमने डबल करना है तो ये काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स 1/2 m की जगह 2mv का स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि 2 को 2 से काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये काइनेटिक एनर्जी ही नहीं रहेगी। 2 बाहर ले और ये वाला 2 अंदर बन जाएगा वही 1/2 mv का स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब ये आपके पास न्यू एनर्जी और ये आपके पास वो प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी है जब हमने मास को डबल किया, और ये वो एनर्जी है जो विदाउट चेंजिंग ऑफ मास था। सिमिलरली वेलोसिटी को डबल करेंगे तो वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अब डायरेक्ट लिख लें कि इफ अगर वेलोसिटी दैट बिकम्स 2v देन काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस पॉइंट पर वो सिंपल 4 इनटू काइनेटिक एनर्जी होगा, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इनके ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ये आपके पास सिंपल पॉइंट है जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। अब पहला पॉइंट ये होता है कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से कंपोनेंट को रिप्लेस करना है और वाई एक्सिस के ऊपर कौन से कंपोनेंट को रिप्लेस करना है। तो देखें जो डिपेंडेंट फंक्शन होगा, डिपेंडेंट फंक्शन हमेशा अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट होगा। डिपेंडेंट फंक्शन अब यहाँ पर कौन सा है, एनर्जी, और इंडिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पर कौन सा है, जिस टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास। अब एनर्जी और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इट मीन कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इट मीन कि आप मास को बढ़ा रहे हो
मैस के बढ़ाने से एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज हो रही। इट मीन्स कि मैस बढ़ गया, मैस के बढ़ने से एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इट मीन कि इस डायरेक्शन में मैस इंक्रीज होगा और इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज होगी। मैस के बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन कहलवाएगा। अब सेकंड पॉइंट को अगर देखें तो ये आपके पास टर्म बनती है जी, सिंपल रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, इस टर्म को एक्स प्राइम एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास वाई प्राइम एक्सिस। अब अगर वेलोसिटी के साथ हम देखें तो ये बेसिकली v का स्क्वायर है और ये आपके पास एनर्जी है। अब देखो, अगर हम इस वेलोसिटी को लेट से के -1 लिख दें, -1 का स्क्वायर 1 होगा, v की वैल्यू -2 रखें तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। इट मीन के प्लस का रिजल्ट भी प्लस में मिलेगा और माइनस का रिजल्ट भी प्लस में मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है। इट मीन कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टर्म पर यूं रिप्रेजेंट होगा, इस टर्म पर यूं रिप्रेजेंट होगा कि ये आपके पास वेलोसिटी है और ये टर्म जो है आपके पास एनर्जी है। अब हमेशा एक कंसेप्ट माइंड के अंदर सेट करें कि जब एक इक्वेशंस लीनियर इस्तेमाल होगी और दूसरी इक्वेशन लीनियर का स्क्वायर इस्तेमाल होगा, फिर जो ग्राफ डिस्कस होगा वो बेसिकली पैराबोला होगा। अब इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। अब ये आपके पास बन गई एनर्जी, दैट बिकम्स इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। सिंपल अगर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म क्या होगी, 2e दैट बिकम्स इक्वल टू mv का स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई भी कर दें और m पर डिवाइड भी कर दें तो ये सिंपल 2m वैसे इनटू एनर्जी दैट बिकम्स इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब सिंपल हो जाएगा आपके पास 2m, पहले m लिख लें, 2m इंटू e दैट बिकम्स इक्वल टू p स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर एनर्जी का रिलेशन देखें तो किसके इक्वल आएगा, मोमेंटम ओवर 2 इंटू m के। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से? नंबर 1 हम डिस्कस करें तो एनर्जी, सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करें तो मोमेंटम, थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करें तो मैस बनता है। अब अगर इन 3 पॉइंट्स का रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट रखेंगे बाकी का रिलेशंस होगा। अब लेट्स से हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम, लेकिन इसकी कंडीशन होगी कि जो मैस है वो कांस्टेंट के इक्वल है, कि अगर मैस जो है वो कांस्टेंट हो फिर एनर्जी और मोमेंटम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड टर्म को इस्तेमाल कर दें, यही आपके पास एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैस के, जब आपके पास ये मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि सर यहाँ पे तो आपने एनर्जी को डायरेक्टली लिखा m के साथ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी को इनवर्स लिख रहे हैं m के साथ। याद रखें ये सिंपल रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अंदर मोमेंटम इन्वॉल्व हुआ है। जब मोमेंटम इन्वॉल्व है इट मीन कि यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, एनर्जी भी डिस्कस हो रही है, मोमेंटम भी डिस्कस हो रहा है, मैस भी डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट होता है, मोमेंटम को सिंपल p लिख दें या p स्क्वायर लिख दें,
कांस्टेंट है तो फिर एनर्जी और मैस आपस में इनवर्स रिलेशंस होगा। और यहाँ पे जस्ट बात की जा रही थी उसकी मोशनल प्रॉपर्टीज़ की। थर्ड पॉइंट्स पर अगर हम ये बात लिख देते हैं, फोर्थ पॉइंट पर अगर हम ये बात लिखें तो ये जो मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के। कब? जब आपके पास ये एनर्जी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट के इक्वल हो। इट मीन कि अब तीनों पॉइंट्स हैं कि मैस कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन बनेगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन बनेगा, एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ये रिलेशन बनेगा। इट मीन कि ये एमसीक्यूज की टाइप पे पूछ सकता है कि अगर लेट से हम मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हैं फिर एनर्जी और मैस का रिलेशन क्या होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज देखें, हम पॉइंट लिख रहे हैं लेट से इफ आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टिकल है नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, सेकंड पॉइंट को नाम देते हैं प्रोटॉन्स का, थर्ड पॉइंट्स को नाम देते हैं न्यूट्रॉन्स का। अब ये तीन पार्टिकल्स हैं, हम कह देते हैं कि इन तमाम पार्टिकल्स की जो एनर्जी है ये कांस्टेंट है। अब अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर मोमेंटम। अब अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो मस्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मैस ग्रेटर होगा उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम भी ग्रेटर होगा। अब देखें यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं कि ये जो मैस होता है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर होता है मैस ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इट मीन के मैस ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का पॉइंट लिख दिया। सिमिलरली फिर लिख सकते हैं इस पॉइंट पर ये जो मोमेंटम है न्यूट्रॉन का ये ग्रेटर होगा किससे? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन से। ये ग्रेटर होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन इस केस के अंदर ये जो एनर्जी होगी इन तमाम पार्टिकल्स की ये कांस्टेंट के इक्वल होगी, एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर एनर्जी कांस्टेंट है फिर मोमेंटम और मैस आपस में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड एमसीक्यूज में मैस और एनर्जी का जो है वो रिवर्स रिलेशंस है। अब अगर हम इसी टर्म को यूज कर लेते हैं कि अब इस पॉइंट पर ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर इस पॉइंट पर जो एनर्जी और मैस है ये रिवर्स रिलेशन है इस पॉइंट का। अब अगर मैस, जिस ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। इट मीन कि यहाँ पे अगर लिखें तो ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ग्रेटर है। फिर आपके पास कौन सा बनता है? मैस ऑफ प्रोटॉन। फिर आपके पास कौन सा बनता है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी का रिवर्स रिलेशंस होगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ग्रेटर होगी किससे? एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। फिर होगा एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपके पास रिलेशंस बनते हैं जब इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब इस नेक्स्ट टर्म से 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो आपके पास ई स्क्वायर है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर मोमेंटम के साथ। अब इनका अगर हम ग्राफ सेट करें तो ग्राफ कैसे होगा? सिमिलर बिहेवियर होगा इस ग्राफ जैसा। लेकिन अब यहाँ पर हम जब यूज़ करेंगे इस पॉइंट को तो ये आपके पास सिस्टम, इट मीन कि इस पॉइंट पर पी स्क्वायर होगा। ये ग्राफ जो है इस टर्म का यूं बनेगा, ये आपके पास वही एनर्जी होगी। इट मीन कि ये एक्स एक्सिस में और ये टर्म आपके पास वाई एक्सिस में। लेकिन इस ग्राफ के लिए मस्ट है जो मैस की वैल्यू है ना वो आपके पास कांस्टेंट होती है। मैस कांस्टेंट होगा तो फिर ये टर्म बनेगी।
सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर देखा कि ये जो एनर्जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। अब अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के तो इसका जो ग्राफ डिस्कस होगा वो इस पॉइंट पर यूं होगा। इट मीन कि ये आपके पास एनर्जी और ये आपके पास मैस, लेकिन इस टर्म के अंदर ये जो मोमेंटम की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए आपके पास, कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर ग्राफ ये बनेगा। इस टर्म को हम नाम एक्स एक्सिस का देते हैं और इस टर्म को नाम हम वाई एक्सिस का देते हैं। थर्ड पॉइंट्स पर अगर एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैस के। ये तीन टर्म्स जी। अब ये तीनों के ग्राफ हमने डिस्कस किए। अब इस पॉइंट पर भी इसका जो ग्राफ होगा ये डायरेक्टली है, लेकिन इसमें एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट है। इट मीन कि यहाँ पर जो एनर्जी है ये एनर्जी कांस्टेंट है। फिर ये आपके पास P बनेगा और ये आपके पास M। इट मीन कि ये Y कंपोनेंट और ये X कंपोनेंट। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड ग्राफिकल मेथड भी हमने देखा और उनके MCQs को भी हमने सॉल्व किया। फिर इसी मैकेनिकल एनर्जी पर हमने तो दो पॉइंट्स देखे थे, एक उसका काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट था और दूसरा उसका पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट था। तो अब सेकंड को हम डिस्कस करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करें तो ये टर्म आपके पास बनती है। इट मीन अब अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो टर्म आपके पास बनती है द एनर्जी। इस पॉइंट पर द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन फील्ड। ये पॉइंट्स बड़ा अहम है। इन फील्ड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मेरे बेटे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर जो टर्म इस्तेमाल हुई है ना कि जो एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब पोजीशन का यहां पे कोई जिक्र नहीं, लेकिन असल जो बात है वो कौन सी है, फील्ड ऑफ फोर्स। अब फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, या तो अट्रैक्शन होती है या फिर रिपल्शंस होती है। तो याद रखें ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिक टाइप्स पर जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, अट्रैक्शन के ऊपर, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, या फिर ये डिपेंड कर रही है रिपल्शन प्रॉपर्टीज पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये अट्रैक्शन रिपल्शन पे कैसे डिपेंड करती है ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में से डिस्कस कर रखा है, वहां पे जाके इसे आप देख सकते हैं। अब इसी पॉइंट को अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 3 पॉइंट्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ वी डिस्कस हियर फर्स्ट टर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस टर्म को अगर हम यूज करें तो ये टर्म आपके पास बनती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटी फील्ड के अंदर है। इट मीन कि अगर यूज करें एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी,
energy possessed by a body due to its position in gravitational field above the surface of earth is called मेरे बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिस्कस करें तो ये सिंपल आपके पास होता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। अब अगेंस्ट अगर ग्रेविटी है तो मस्ट इस पॉइंट पर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। इट मीन कि जो वर्क होता है वेट मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, अब देखें वर्टिकल डिस्टेंस है क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली एक्ट करती है, तो हाइट लिखेंगे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सिंपल आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी दैट बिकम्स इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय h, तो रिजल्ट बनेगा mg h के। अब ये जो है मैस, ग्रेविटी और h, अब यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इससे हम डिटरमाइंड करते हैं बाय रेफरेंस पॉइंट के मदद से। अब सम टाइम रेफरेंस पॉइंट वो सेलेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0। कभी तो हम ये करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उसे हम सरफेस ऑफ अर्थ कह देते हैं, और जब हम ये पॉइंट डिस्कस नहीं करते तो फिर हम कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी को टेकन एज 0 लेते हैं। अब जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे रेफरेंस पॉइंट का। अब रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये टर्म आपके पास बन गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो ये टर्म आपके पास बनती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये 2 पॉइंट्स पर, यहाँ पर बात होती है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी 2 तरह की है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटेंड फोर्स लगाएं फिर छोड़ दें, इट मीन के फोर्स लगाएं फिर छोड़ दें। अगर फोर्स को रिमूव करने से ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो वो इलास्टिक है, अगर नहीं आता तो वो इनइलास्टिक है। हमने बात करनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर। अब यहाँ पे इलास्टिक 2 तरह की, या ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर दें या फिर ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर दें। अब दोनों हालत के अंदर अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अटेन कर जाता है तो वो पोटेंशियल है इलास्टिक में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें में कंप्रेशन भी डिस्कस होगी और एक्सटेंशन भी डिस्कस होगी, लेकिन हम इसका जनरल रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये टर्म आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंप्लीफाई अगर करें तो ये रिलेशन होता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर, के एक्स का स्क्वायर। ये जो के एक्स का स्क्वायर है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ स्प्रिंग होगी। इसी तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रबड़ में डिस्कस कर सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, रस्सी जिसे कहते हो। बाकी भी डिफरेंट केसेस के डिस्कस होते हैं।
अब यहाँ पर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग, तो कोई भी कांस्टेंट है स्प्रिंग की स्टिफनेस पर डिपेंड करता है। एक्स उसके अंदर एक्सटेंशन है। अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए पोटेंशियल एनर्जी का वर्सेस एक्स स्क्वायर के साथ, तो फिर भी ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा, फिर भी ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा। कांस्टेंट जो है स्प्रिंग वो तो कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ पर, टेम्परेचर पर, हम उस पर नहीं जाते अभी। थर्ड पॉइंट जो है इस नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब? ये तब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है जब वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। देखिए यहाँ पर भी हमने वही बात की है कि पोटेंशियल एनर्जी है किसकी? मैग्नीट्यूड वर्क डन ऑफ बॉडी जब वो मूव करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही तब होती है जब कोई चीज़ अपने फील्ड के अगेंस्ट डिस्कस हो रही हो। जब अगेंस्ट मूव करेगी मस्ट है पोजीशन अटेन करेगी। और इस टर्म के रिलेशन को जो पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क यहाँ पर रिप्लेस कर दो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। वर्क बेसिकली एनर्जी होती है और उस एनर्जी को अगर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो टर्म क्या होगी? V मल्टीप्लाइड बाय Q। तो ये आज आपका टॉपिक था जिस टर्म को हमने एनर्जी डिस्कस किया। एनर्जी के हमने टाइप्स डिस्कस की, मैकेनिकल वर्क देखा इन तमाम पॉइंट्स पर। अब इस सिर्फ एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।